ओके, सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन की थी कि जब इलेक्ट्रोफोरेसिस में पीएच 7 होगी तो अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड्स का बिहेवियर क्या होगा और कैसे होगा, राइट? लेट्स चेंज द पीएच. दिस टाइम आई एम यूजिंग at pH 2. If we talk about pH 2, इसका मतलब मीडियम एसिडिक है, और अगर मीडियम एसिडिक है इसका मतलब सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस होंगे, प्रोटॉन्स होंगे. जितने अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड्स होते हैं उन तमाम के पास कॉन्जुगेट बेस होता है जिसका फॉर्मूला CW नेगेटिव है. ये रिएक्शन होगा एंड एज अ रिजल्ट ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में. दिस मीन्स all amino acids and peptides exist as cation so they will travel towards negative terminal. हमने लास्ट क्लास में ग्लाइसिन की एग्जांपल ली थी, हमने लास्ट क्लास में एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन की ली थी. तो अब हम इन तीनों अमीनो एसिड्स को अंडर पीएच 2 सिचुएशन में देखते हैं कि क्या होगा. सो अगर आपको याद हो, ग्लाइसिन कन्वर्ट हो जाएगा NH3 प्लस CH2 एज इट इज, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद इट विल टर्न टू COOH. दैट्स योर ग्लाइसिन. मैं यहां से मास चार्ज डिटरमिन करता हूं और मैं यहां से मास टू चार्ज रेशियो भी फाइंड आउट करता हूं. ओके, let's suppose glycine का इस वक्त मेरे पास mass सो लेट्स सपोज ग्लाइसिन का इस वक्त मेरे पास मास है 76 and obviously इसके ऊपर सिर्फ +1 charge एंड है. ऑब्वियसली इसके ऊपर सिर्फ +1 चार्ज है. मैं यहाँ चार्ज 1 लूंगा, तो मास टू चार्ज रेशियो इज गोइंग टू बी 76 by 1. टेक्निकली 76, राइट? एस्पार्टिक एसिड है, तो एस्पार्टिक एसिड में क्या होगा, ये NH3 प्लस एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा. ये CH भी एज इट इज रहेगा. जो CW नेगेटिव था वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद COOH. दिस CH2 will remain as it is, और जो CW नेगेटिव था वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद COOH. That's your aspartic acid which is represented by ASP. हम इसका मास कैलकुलेट करते हैं. It's 134. It's 134. And obviously इसके ऊपर भी सिर्फ +1 चार्ज है, तो इसका मास टू चार्ज रेशियो is going to be 134. Let's talk about lysine. This is NH3 plus CH, COOH, CH2, taken 4, and then NH3 plus. And that's lysine, which is represented by LYS. Let me take out the MR of this.
आप सब जानते हैं कि वो हम डिवाइड कर दें 2 से, so it's going to be 74. आप जानते हैं कि सबसे कम मास टू चार्ज रेशियो लाइसिन है, which is why it will जैसे हमने 2 में वर्किंग की this we need to move on to the next. Recording in हम progress. डिस्कशन कर रहे हैं एट पीएच। भाईजान आप तो आराम फरमा रहे हैं, मुझे तो बताएं। जब पीएच 12 होगा इसका मतलब मीडियम एल्कलाइन है। अगर मीडियम एल्कलाइन है तो इसका मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे। हाइड्रोक्साइड आयंस को हम रिएक्शन करवा देंगे कॉन्जुगेट एसिड के साथ। ये कॉन्जुगेट एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं। यानी एसिड एल्कली रिएक्शन हो जाएगा। वाटर बनेगा और NH3 प्लस न्यूट्रलाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। दैट इंडिकेट्स के तमाम अमीनो एसिड्स या पेप्टाइड्स जो भी होंगे वो सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएंगे। ऑल अमीनो एसिड्स are negatively charged. So they will deflect towards positive terminal. Let's talk about glycine. ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, ये CH2 as it is और ये COO negative as it is. That's your glycine. Let's take out the mass, charge, and mass to charge ratio. So ये हो जाएगा आपके पास 74। इसका चार्ज 1 है इसलिए ये हो जाएगा 74 by 1, you will get 74। एस्पार्टिक एसिड में क्या होगा कि जो NH3 प्लस है वो NH2 में कन्वर्ट होगा बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये CH will remain as it is, ये COO negative will remain as it is, ये CH2 will remain as it is, and this COO negative will remain as it is. And obviously ये एस्पार्टिक एसिड है तो ASP से रिप्रेजेंट करेंगे। Let me take out the MR. It's 131 और आप देख सकते हैं कि एस्पार्टिक एसिड पे 2 माइनस चार्ज है तो 131 divided by 2 is going to be 65.5. Then फिर बेटा हमारे पास है NH2 CH COO negative
then we have CH2 taking 4, और जो NH3 था वो भी NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा. That's my lysine. So it's basically 14 times 4 plus that's 145. चार्ज इसका 1 है, तो मास टू चार्ज रेशियो 145/1 is going to be 145. सही है. That indicates in this case aspartic acid will deflect most. क्योंकि उसका मास टू चार्ज रेशियो सबसे कम है. सही है. एक छोटा सा नोट, इस नोट में हम बात करेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की. Isoelectric point, a point in which amino acid or peptide has no net electrical charge, यानी ज्विटरानिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. नो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज एग्जिस्ट इन द अमीनो एसिड और पेप्टाइड्स. बट यहां से ये हमारा पहला पॉइंट है, बट यहां से हम दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं. अगर आपके पास pH ऑफ बफर क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की pH भी क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, और ये वैल्यू ग्रेटर हो, यानी pH ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज ग्रेटर देन द pH ऑफ बफर, तो ऑब्वियसली NH2 हमेशा प्रोटोनेट होगा. थर्ड, अगर pH ऑफ बफर ग्रेटर हो एज कंपेयर टू द pH ऑफ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, तो फिर NCWH हमेशा डी प्रोटोनेट होगा. ओके, ये याद होनी चाहिए इंफॉर्मेशन आपको. इसी की बेस पे सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स. ठीक है,
ओके, देखिए हमारे पास पीएच ऑफ बफर लेट सपोज है 5.2। ये क्वेश्चन में गिवन होती है हमेशा वैल्यू, ठीक है, और ये वेरी करती है फ्रॉम केस टू केस, तो याद नहीं करनी होती कोई भी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की पीएच, वो हमेशा गिवन होती है क्वेश्चंस के अंदर। बफर की भी पीएच गिवन होती है। ये हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड है NH2 CH COH CH2 SH। इसको हमने नाम दिया था सिस्टीन। और इसकी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की पीएच है हमारे पास 3.0। सेकेंड NH2 CH COH CH2 CH2 COH। दैट्स योर ग्लूटामिक एसिड। और इसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की पीएच है 5.0। ओके, नाउ third one is, let's talk about the dipeptide. Let me take the dipeptide. Let's go for the toughest example, right? ताकि आपको questions की आसान लगे examples. So basically, this is NH2 CH CH2 SH C double bond oxygen NH CH C डबल बॉन्ड COH। और यहां हो जाएगा बेटा आपके पास CH2 COH। इसका नाम है, इस डाइपेप्टाइड को हम कह सकते हैं कि मैंने ये पोर्शन जो है वो सिस्टीन का लिया हुआ है और ये पोर्शन जो है वो मैंने एस्पार्टिक एसिड का लिया हुआ है, तो सिस एस्पार्टिक एसिड हो सकता है। ये हम यहां लिख सकते हैं सिस एस्पार्टिक एसिड, ये आपका डाइपेप्टाइड हो गया। एंड लेट्स से कि इस डाइपेप्टाइड की पीएच है हमारे पास 5.0, या बल्कि 5.0 के बजाय इसको 3.0 कर लीजिए, ज्यादा बेहतर है, ठीक है जनाब। ये बफर की पीएच है एंड इट इज ग्रेटर देन द पीएच ऑफ दिस, तो क्या होना चाहिए? अगर बफर की पीएच ज्यादा हो एज कंपेयर टू द पीएच ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो फिर क्या होता है? COH डीप्रोटोनेट होता है, यानी COH से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा। तो जब प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा तो गाइस, प्रोटॉन रिमूवल के बाद मैं स्ट्रक्चर को इस तरह से लिख सकता हूं, NH2 CH COO नेगेटिव CH2 SH। एग्रीड? इस केस में भी ऐसे ही होगा,
इसकी पीएच जो है वो बफर की पीएच से कम है, तो इसका मतलब इस केस में भी COH डीप्रोटोनेट होगा, यानी यहां से भी प्रोटॉन चला जाएगा, यहां से भी प्रोटॉन चला जाएगा, राइट। तो जब प्रोटॉन चला जाएगा तो उसके जाने के बाद सिनेरियो हमारे पास कुछ ऐसा बन रहा होगा, NH2 CH CH2 SH, then C double bond O, then NH, NH के बाद क्या आएगा, CH, CH के बाद क्या आएगा, CH2, CH2 के बाद क्या आएगा, CWH, CW नेगेटिव्स, क्योंकि डीप्रोटोनेट होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, CW नेगेटिव। अब जाहिर सी बात है ये वैल्यू कम हो गई है, सही है। सो इसमें भी क्या होगा, ये CWH क्या होगा, डीप्रोटोनेट, बोले यस नो। इस तरह से लिख सकते हैं, NH2 CH CW नेगेटिव, CH2 CH2 CW नेगेटिव। ओके, सो यहां से कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि इस बफर पीएच की वजह से सारे के सारे अमीनो एसिड्स किसमें एग्जिस्ट करेंगे, एनाइन, एंड सो दे विल ट्रेवल टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। तो हम यहां पहला पॉइंट लिखेंगे, ऑल द अमीनो एसिड्स exist as anion so they will travel towards positive terminal। ओके, अच्छा ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चला गया। ऑब्वियसली इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2 माइनस, तो और इसके ऊपर भी चार्ज कितना है, 2 माइनस, लेकिन आप जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो बिगर है, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो इसका मास टू चार्ज रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। डिफ्लेक्शन बल्कि ज्यादा होगा इसका मास, जब इसका मास ज्यादा होगा तो इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम। ऑन द अदर हैंड इसका साइज जो है वो रिलेटिवली छोटा है, चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब दिस विल डिफ्लेक्ट मोस्ट। तो मैं कह सकता हूं कि जी ग्लूटामिक एसिड विल डिफ्लेक्ट मोस्ट बिकॉज ऑफ 2 माइनस चार्ज। ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा। ग्लूटामिक acid will deflect most because of its 2 minus charge। एंड ऑब्वियसली गाइस इसका एमआर सबसे ज्यादा है, ठीक है। जब इसका एमआर ज्यादा होगा तो इट विल डिफ्लेक्ट लीस्ट, सही है, और ये सेंटर में आ जाएगा। सो डाइपेप्टाइड cis and aspartic acid है, cis and aspartic acid has
higher mass so it will deflect least. आप चाहें तो इन दोनों का मास टू चार्ज रेशियो कैलकुलेट करके भी एग्जामिनर को आंसर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है, वो भी एक्सेप्टेबल होगा. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन देखते हैं. Let's talk about this question. Can I use information from the data booklet to draw the structure of the dipeptide glutamic acid and cis? तो मैंने आपसे कहा था कि 8 अमीनो एसिड्स मैंने आपको याद करने के लिए दिए हैं, वो आपसे पूछेगा तो आपने आंसर देना है. तो डायरेक्ट आंसर दे देते हैं हम. आपको स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए ग्लूटामिक एसिड के. ये हो जाएगा आपके पास NH2 CH CH2 taken to CWH CO NH, उसके बाद सिस्टीन है तो ये हो जाएगा CH CH2 SH and then CWH. ठीक है. वो कह रहे हैं the isoelectric point of pH at which an amino acid exists as zwitterine. The isoelectric point of glutamic acid is 3.2 and cysteine is 5.0. A mixture of the dipeptide glutamic cis and its two constituent amino acids, glutamic acid and cysteine, was analyzed by electrophoresis using a buffer at pH 5.2. The results obtained are as follows. तो सारे के सारे अमीनो एसिड्स किस टर्मिनल की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? पॉजिटिव. इसका मतलब ये सारे के सारे अमीनो एसिड्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होंगे? एनाइन. और एनाइन क्यों बने हुए होंगे? क्योंकि सारे के सारे अमीनो एसिड्स किस में एग्जिस्ट कर रहे होंगे? डीप्रोटोनेट होकर एनाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होंगे. और डीप्रोटोनेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो पीएच ऑफ अमीनो एसिड है वो बेसिकली इन दोनों की गिवन पीएच से ज्यादा है. सो एक हमारे पास है ग्लूटामिक एसिड. जरा देख लेते हैं बेटा, थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं. ठीक है, ये है आपके पास ग्लूटामिक एसिड NH2 CH CWH CH2 taken to CWH. इनकी पीएच क्या दी हुई है? 3.2. और बफर की पीएच क्या दी हुई है? 5.0. तो देखो हमने क्या बताया कि अगर पीएच ऑफ बफर ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस तो डीप्रोटोनेट होगा CWH. तो मैं इसको डायरेक्ट डीप्रोटोनेट कर दूं. चले मैं यार इसको डीप्रोटोनेट ऐसे कर देता हूं. ये हो जाएगा NH2, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CW नेगेटिव, ये हो जाएगा CH2 taken to and CW नेगेटिव. डीप्रोटोनेट हो गया. ये मेरा फर्स्ट हो गया. सेकंड कौन सा है? सिस्टीन. सिस्टीन का फॉर्मूला ये है NH2 CH CH2SH और ये है CWH. NH2 ये CH2 ये SH और इसकी भी पीएच क्या है आपके पास? 5.0. और बफ कितनी है?
5.0 और ये 5.2, तो ये भी डीप्रोटोनेट हो जाएगा, सी डब्ल्यू नेगेटिव। सही है। ये क्या है आपके पास, सिस्टीन। हाँ जी, अब क्या करेंगे, थर्ड डाइपेप्टाइड। इसी डाइपेप्टाइड को बेटा कॉपी करने की कोशिश करता हूं मैं। अगर ये डाइपेप्टाइड हो जाए तो, ओ माय गुडनेस, कॉपी हो गया, कॉपी हो गया। चलिए मैं कॉपी करके इसको यहाँ लिखता हूँ, कोशिश करते हैं। उप्स, इज्जत इसी में है कि लिख दें दोबारा। डायरेक्ट डीप्रोटोनेट कर दूं? हाँ, डायरेक्ट डीप्रोटोनेट करके लिख रहा हूं, जगह नहीं है। NH2 CH CH2 टेकन 2, और जो COOH है वो डीप्रोटोनेट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CW नेगेटिव। ये CO, ये NH, ये CH, ये CH2, ये SH, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CW नेगेटिव, राइट। अब बताएं, इन तीनों में से सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन कौन शो करेगा, जिसका चार्ज सबसे ज्यादा होगा। किसका चार्ज सबसे ज्यादा है? हाँ जी, नंबर 1। तो सबसे ज्यादा जो शिफ्टिंग होगी वो ग्लूटामिक एसिड की होगी। इसका मतलब ई जो है वो क्या होगा आपका, ग्लूटामिक एसिड। सही है। उससे कम किसकी होगी, सिस्टीन की। और सबसे कम किसकी होगी, डाइपेप्टाइड की। एंड डाइपेप्टाइड कौन सा है आपके पास, ग्लूटामिक एसिड एंड सिस्टीन। बात समझ में आ रही है? नहीं, नहीं, वजह ये होगा ग्लूटामिक एसिड एंड सिस्टीन, और सबसे एंड में सिस्टीन। वजह बताइए। इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज है ना, इसके ऊपर -1 चार्ज है, इन दोनों के ऊपर 2 माइनस चार्ज है, विच इज वाई। सही है। अब वो रीजन लिखवा रहा है आपसे, तो लिखें रीजन। रीजन कुछ ऐसे लिखेंगे बेटा हम, कि ग्लूटामिक एसिड has lost सही है, then cysteine will deflect least as it has only -1 charge. ठीक है। ग्लूटामिक एसिड के लिए भी आप लिख सकते हैं, और लिखेंगे कुछ इस तरह से कि ग्लूटामिक एसिड एंड सिस्टीन डाइपेप्टाइड deflect less than glutamic acid because of its higher molecular mass. Okay. Let's move to another question.
देखो ये भी एक क्वेश्चन है. The isoelectric point of an amino acid is the pH at which it exists as zwitterine. Three of the amino acid, gelatin, proline, alanine, and glutamic acid. In gelatin are proline, alanine, and glutamic acid. Their isoelectric points are shown. Yeah, isoelectric points की values given है. A mixture of these amino acids was analyzed by electrophoresis using a buffer solution at pH 4. Draw and label three spots on the diagram of the electropherogram to indicate the likely position of each of the three species after electrophoresis. Explain your answer. जनाब, आपके पास बफर की पीएच ये है और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स की पीएच ये है. तो अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की पीएच ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बफर, तो NH2 प्रोटोनेट होता है, राइट? तो इसका मतलब इस केस में भी NH2 प्रोटोनेट होगा, इस केस में भी NH2 प्रोटोनेट होगा, इस केस में क्योंकि वैल्यू कम है इसलिए COOH डीप्रोटोनेट होगा. डायरेक्ट कर लें, प्लीज देखिएगा जरा. मैं सबसे पहले प्रोलाइन से रिलेटेड बात कर रहा हूं. ये NH था पहले से, और ये है आपके पास COOH. ये प्रोलाइन था, ये प्रोटोनेट होगा तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा एंड एज अ रिजल्ट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट? दैट्स प्रोलाइन. सिमिलरली एलानिन भी है आपके पास. एलानिन में NH2 प्रोटोनेट होगा तो ये कन्वर्ट होगा NH3 प्लस में, ये एज इट इज, ये एज इट इज, और ये CO2H एज इट इज. ओके, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि both proline and alanine are positively charged, so they will deflect towards negative terminal. यहां लिखते हैं सबसे पहले तो ये both proline and alanine are positively charged, so they will deflect towards negative terminal. सी, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, ये डिफ्लेक्ट कम करेगा. इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, ये ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा. कैसे पता चल रहा है? देखो, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. दिस कंपाउंड हैज 5 कार्बन व्हेयर एज दिस कंपाउंड हैज 1 2 एंड 3 कार्बन. जाहिर सी बात है वहां कार्बन एटम ज्यादा हैं, यहाँ कार्बन एटम कम है. जहां कार्बन एटम कम होगी वहां डिफ्लेक्शन क्या होगा? ज्यादा. सो आप बताएंगे यहां पर कि एलानिन हैज smaller MR than proline, so it will deflect most. सही. हाउ अबाउट ग्लूटामिक एसिड? ग्लूटामिक एसिड की जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की पीएच है वो लोअर है एज कंपेयर टू द पीएच ऑफ बफर. ऑब्वियसली डीप्रोटोनेशन होगी इसमें. जब डीप्रोटोनेशन होगी तो गाइस हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये NH2 एज इट इज, ये CW नेगेटिव हो गया और ये भी CW नेगेटिव हो गया. क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है इसलिए ये कहां डिफ्लेक्ट होगा? टुवर्ड्स
positive terminal. Glutamic acid will deflect towards positive terminal and shows most deflection due to its two minus charge. ये हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस का टॉपिक कंप्लीट।